हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न को कैसे पता चलता है कि आपने पिछले महीने क्या ऑर्डर किया था, या इंस्टाग्राम को कैसे याद रहता है कि आपकी पुरानी फ़ोटोज़ कहाँ हैं? इन सब के पीछे एक ही हीरो होता है, डेटाबेस। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी एसक्यूएल मास्टरी सीरीज, और आज की पहली वीडियो में हम बेस तैयार करेंगे। हम समझेंगे कि डेटाबेस, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में क्या फ़र्क है। बिना इनके एसक्यूएल सीखना आधा अधूरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप जावा डेवलपर हो या प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो एसक्यूएल आपके लिए मैंडेटरी स्किल है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि एसक्यूएल क्या होता है, माई एसक्यूएल क्या है और माई एसक्यूएल इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो देखा था। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, व्हाट इज टेबल, रो एंड कॉलम, और थोड़ा सा एसक्यूएल लिखना भी स्टार्ट करेंगे। हम आज एसक्यूएल की फर्स्ट क्वेरी लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेटाबेस की। व्हाट इज डेटाबेस? सिंपल शब्दों में बोलूँ तो डेटाबेस एक डिजिटल लॉकर या स्टोर हाउस है जहाँ डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा that is stored in a structured way so it can be easily accessed, managed and updated. डेटाबेस जो है वो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा है जिसको हम स्टोर करते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ताकि इसको हम इजीली अपडेट कर सके, मैनेज कर सके और एक्सेस कर सके। सोचिए एक पुरानी लाइब्रेरी के बारे में। अगर सारी बुक्स ज़मीन पर बिखरी हों तो क्या आप अपनी पसंद की बुक ढूंढ पाएंगे? मुश्किल है। लेकिन अगर वही बुक्स रैक में सब्जेक्ट के हिसाब से रखी हों तो काम आसान हो जाता है। वही ऑर्गेनाइज कलेक्शन डेटाबेस कहलाता है। अब डेटाबेस तो बन गया, पर उसे मैनेज कौन करेगा? डेटा डालना, पुराना डेटा डिलीट करना या कुछ सर्च करना, इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज डेटा इन डेटाबेस। इसका हम यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए डेटाबेस में। इट अलाउ यूजर टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा। इसी के थ्रू हम यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो क्रिएट करे, रीड करे, अपडेट करे या डिलीट करे डेटा को। डीबीएमएस प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड कंट्रोल एक्सेस टू डेटा। अगर डेटाबेस एक बैंक है तो डीबीएमएस वो बैंक मैनेजर या स्टाफ है जो आपका पैसा यानी डेटा जमा करता है और निकाल कर देता है। बिना डीबीएमएस के हम डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल 90% बड़ी कंपनीज आरडीबीएमएस ही यूज़ करती हैं। इसमें आर का मतलब होता है रिलेशनल। इसमें डेटा टेबल्स, रो और कॉलम्स में स्टोर होता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। RDBMS is a type of DBMS that store data in the form of tables. Each table consists of row and column. It maintains relationship between table using key to ensure data integrity. ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक टाइप का डीबीएमएस है जो स्टोर करता है डेटा को टेबल्स के फॉर्म में। हर टेबल जो है उसमें रो और कॉलम होती है। ये मेंटेन करता है रिलेशनशिप टेबल्स के बीच में यूजिंग की टू इंश्योर इंटीग्रिटी। इसमें टेबल, रो और कॉलम में स्टोर होता है। सबसे खास बात यहाँ की है कि टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए एक टेबल में स्टूडेंट का नाम है और दूसरे में उसकी फीस है। दोनों टेबल को एक आईडी के जरिए जोड़ा जा सकता है। यही है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के एग्जांपल्स है माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल। ये सब आरडीबीएमएस है। और इन्हीं आरडीबीएमएस से बात करने के लिए हमें जो लैंग्वेज सीखना है वो है एसक्यूएल। डेटाबेस के अंदर होती है टेबल्स। अगर डेटा आपका कवर्ड है तो टेबल उसके अंदर की अलग अलग फाइल्स है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल। एक टेबल के दो मेन पार्ट्स होते हैं, कॉलम जिसको हम फील्ड भी बोलते हैं, रो जिसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। कॉलम जो होते हैं ये वर्टिकल होते हैं और कैटेगरी बताते हैं जैसे कि नाम, एज, सिटी एक्सेट्रा। और रो जो होती है ये होती है हॉरिजॉन्टल। एक रो एक इंसान का पूरा डेटा बताती है। इंटरव्यू में ये एनालॉजी आपको विनर बना देगी। सोचिए कि रियल लाइफ का जो रजिस्टर होता है वो है एसक्यूएल का डेटाबेस। जो पूरा रजिस्टर होता है वो है टेबल। कॉलम की हेडिंग जो होती है वो है कॉलम या फिर फील्ड।
और एक सिंगल एंट्री जो है वो है रो या फिर रिकॉर्ड। चलिए अब कंप्यूटर को कमांड देते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे सिस्टम में कितने डेटाबेसेस हैं। हम ओपन करते हैं MySQL वर्कबेंच और उसमें हमारी पहली क्वेरी लिखते हैं। आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करना है, क्लिक करना है लोकल इंस्टेंस MySQL पर एंड देन आपका पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपने अभी तक SQL इंस्टॉल नहीं किया है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उस पर मैंने आपको पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताई है स्टेप बाय स्टेप। आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये विंडो हमारे सामने आती है। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे सिस्टम में कितने डेटाबेसेस हैं। उसके लिए होती है शो डेटाबेस। अब मैं क्लिक करूंगी इस पर। ये वाला जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है वो लाइन को जहाँ पे कर्सर होता है, और ये वाला जो होता है वो जितने भी कोड लिखा है उसको पूरे को एग्जीक्यूट करता है। तो हमारे पास में कौन कौन से डेटाबेस है, मैंने पहले जो बनाया था वो एक इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कूल एंड सिस्टम। ये सारे स्कीमा हमारे पास में है। अभी हम नेक्स्ट क्वेरी लिखेंगे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। एक बात ये आपको याद रखना है कि सेमीकोलन लगाना आपको नहीं भूलना है। SQL में सेमीकोलन फुल स्टॉप की जैसे होता है। अब बनाते हैं अपना पहला डेटाबेस। डेटाबेस बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है क्रिएट डेटाबेस। उसको हमने नाम दिया स्कूल DB। तो यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब हम इस डेटाबेस को यूज़ करेंगे। ये सबसे ज़रूरी कमांड है, इसको आप बोल सकते हो कि ये एक एंट्री गेट है। हम लिखेंगे यूज़ स्कूल DB। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे SQL को पता नहीं चलेगा कि आप किस डेटाबेस में टेबल बनाना चाहते हो। अब हम डेटाबेस के अंदर आ ही चुके हैं तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है टेबल बनाना। लेकिन एक बात क्लियर कर देती हूँ पहले कि अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होता है। जो कीवर्ड मैं अभी यूज़ करूँगी उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सोचिए हम स्कूल DB बना रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी टेबल होगी, स्टूडेंट टेबल होगी। ऑब्वियस सी बात है। स्टूडेंट के बारे में क्या क्या स्टोर करना चाहिए, ID, नेम, एज एंड क्लास। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं स्टूडेंट टेबल को। उसके लिए आपको लिखना है क्रिएट टेबल। इसका नाम मैं दूंगी टेबल का स्टूडेंट एंड देन हम लेंगे इसमें ID जो है वो इंट में होगी। हम डेटा टाइप के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ मैं एक डेमो दे रही हूँ कि कैसे टेबल बनता है। नेम varchar 50 वर्ड्स का नेम हो सकता है। यहाँ लगाना है आपको कॉमा, यहाँ लगाना है एंड में सेमीकोलन एंड देन एज, ये भी इंटीजर फॉर्म में होगी इंट, एंड क्लास जो होगी वो होगी varchar 20 वर्ड्स की। उसको कराते हैं हम एग्जीक्यूट। तो इसने टेबल जो है वो क्रिएट कर दी है। अब हम करेंगे शो टेबल्स पर। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगी। ओके, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया शो टेबल पर तो यहाँ पे स्टूडेंट और एक स्टूडेंट टेबल जो था वो दिख गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, इसको हमने इसे अनकमेंट किया और अगर जब इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट डेटा, और सारी इन्फॉर्मेशन दी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बिकॉज ये वाला जो होता है वो पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है, और अगर सिर्फ इसको क्लिक करते हैं हम तो ये सिंगल लाइन को एग्जीक्यूट करता है। जैसे मैं इसको क्लिक करती हूँ और अब कराती हूँ एग्जीक्यूट, तो हमें टेबल मिल गया, स्टूडेंट भी मिल गया और स्टूडेंट डेटा भी मिल गया। स्टूडेंट जो पहले बनाया था हमने वो था, स्टूडेंट डेटा जो है जो मैंने चेंज करके अब उसको रीनेम किया था तो स्टूडेंट डेटा मिल गया हमें। अभी अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं डिस्क्राइब स्टूडेंट डेटा। इसको क्लिक करूँगी और मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो यहाँ पे पूरा आ गया कि स्टूडेंट में ID है, नेम है, एज है, क्लास है। ये इंटीजर फॉर्म में, ये varchar में, ये इंट में और ये varchar में है। सारे अभी नल है तो यहाँ पे यस आ गया। डिफ़ॉल्ट भी नल ही है। अभी हमने सिंपल टेबल बनाई है, प्राइमरी की, कांस्टेंट, रूल्स, ये सब
हम आने वाली वीडियोस में प्रॉपर कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना है कि टेबल कैसे क्रिएट होता है। बिगनर्स अक्सर स्कीमा वर्ड से डर जाते हैं। सिंपल भाषा में स्कीमा जो है वो ब्लूप्रिंट होता है। MySQL में स्कीमा और डेटाबेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। स्कीमा बस ये बताता है कि आपके टेबल का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स करते हैं, ये गलतियां आप मत करना। जैसे डेटाबेस क्रिएट तो कर लिया पर उसे यूज़ करना भूल गए, और जैसे कि रो एंड कॉलम में कंफ्यूज हो गए कि रो क्या है, कॉलम कौन सा है। और हाँ, आपको सेमी कॉलन कभी मिस नहीं करना है। सेमी कॉलन जो है वो फुल स्टॉप की तरह है। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने एसक्यूएल की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर ली है। हमने समझ लिया है डेटाबेस क्या होते हैं, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस का क्या रोल है, टेबल, रो और कॉलम क्या होते हैं, और अपना पहला टेबल क्रिएट किया। अगर आप बिगनर हो और कुछ चीज़ें अभी कॉम्प्लेक्स लग रही हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लो। हम हर कीवर्ड को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कवर करेंगे। हम अच्छे से समझेंगे कि टेबल के अंदर इंट क्या होता है, वेरचर क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल के डेटा टाइप के बारे में, इंट, कैर, डेट के बारे में, और ये भी देखेंगे कि कौन सा डेटा टाइप कब यूज़ करना चाहिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में लिखो एसक्यूएल स्टार्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।